हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज रीट का एग्ज़ाम पुनः हुआ है उसकी बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसकी सीडीपी की आंसर की के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो इसका इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका हो जाएगा अपना डी नंबर, कोलर हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा, कोलर हो जाएगा। सेकंड, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर इन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो स्किनर के द्वारा दी गई है, जिसका मेन फैक्टर कौन सा है। मेन फैक्टर इसका हो जाएगा रीइंफोर्समेंट। बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट के बारे में कौन सा एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नोट पूछा है, इसका ध्यान रखना, नोट पूछा है इसके अंदर। तो इसका हम देख लेते हैं। इसका डी हो जाएगा, यानी कि आत्म संप्रत्य स्थायी नहीं होता है। तो इसका आंसर है वो डी हो जाएगा। सेकंड 4th नंबर क्वेश्चन पे, द नेम ऑफ द थ्योरी एडवोकेटिंग सडन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सडन सॉल्यूशन कौन सी थ्योरी करती है। तो वो तो इनसाइट थ्योरी करती है, जो कॉलर के द्वारा दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी। 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट अप्रोप्राइट रिगार्डिंग द लर्निंग। लर्निंग के रिगार्डिंग कौन सा एक अप्रोप्राइट नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन अपना सही हो जाएगा, क्योंकि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। इसने दे रखा है कि नहीं पड़ता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर क्वेश्चन, मोटिवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर। तो इसमें हमारा क्वेश्चन आंसर होगा ए, सकारात्मक सहसंबंध, यानी कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड। नेक्स्ट चलें 7 नंबर पे, देयर इज़ नो वर्बल टेस्ट टू मेजर द क्रिएटिविटी अमंग। यानी कि क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए कौन सा एक वर्बल टेस्ट नहीं है, यानी कि शाब्दिक टेस्ट नहीं है उसमें। इसमें हो जाएगा ए, निरक्षर। निरक्षर है वो शाब्दिक टेस्ट नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ए आंसर 7वें नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन का हम देखें, द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशनल साइकिल इज। यानी कि मोटिवेशनल चक्कर है उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा हो गया। तो इसके 3 स्टेप होते हैं, एन डी आई, और एक सी है, वो डेसी ने दिया था। तो इसमें हमको पहला पूछा है, तो एन से हो जाएगा नीड। तो इसका हो जाएगा बी आंसर। इसका कौन सा हो जाएगा, बी आंसर, नीड वाला। 9 नंबर क्वेश्चन है, इन एक्सपेरिमेंट ऑफ पावलव यूसीएस इज। यूसीएस क्या होता है, पावलव के जो थ्योरी है उसके अंदर उसने बताया था कि पहले यूसीएस आएगा, फिर यूसीआर आएगा, ऐसे करके। यानी आर से तो रिस्पॉन्स हो गया और एस से स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी कि यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। इसने कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा अपना बी, फूड, यानी कि भोजन। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वॉज नॉट गिवन बाई थॉर्नडाइक। कौन सा एक लॉज है वो थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, रिस्पॉन्स वाला लॉ है वो नहीं दिया है उसने। इसने जो मुख्य लॉ दिए हैं वो 3 ही दिए हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस। तो इसका हमारा आंसर होगा वो डी आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज डन बाई। तो यानी कि इसमें पूछा है बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि शारीरिक गुणों के आधार पर। तो इसमें क्रेशमर और सेल्डन के द्वारा दिया गया, लेकिन इसके अंदर क्रेशमर है हमारा आंसर। तो ए आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज फाउंड इन मेन। मेन के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, ओनली एस्ट्रोजेंस। एस्ट्रोजेंस आंसर होगा इसका।
13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग को किसने डिस्कवर किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा दिया गया है, तो पावलोव के द्वारा दिया गया है, इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, सिंपल आंसर है। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंसी आर देयर अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन द इंटेलिजेंसी, यानी स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंसी के कितने फैक्टर्स बताए गए हैं। तो उन्होंने 2 फैक्टर बताए हैं इसके, एक तो जनरल और एक स्पेसिफिक। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी आंसर। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, NCF 2005 प्रपोज द इवैल्यूएशन सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है। तो ये है ग्रेड पर हो सकता है, इसका आंसर सी भी हो सकता है, सी शायद नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी आंसर ही होगा, क्योंकि ग्रेड पर आधारित है। अंकों को तो एनसीएफ ने इग्नोर कर दिया है, तो इसका आंसर बी ही होगा। और 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज रिगार्डेड टू बी सोशली वेल डेवलप्ड इफ ही या सी। तो इसमें पूछा गया कि एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह है, तो इसका हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम इसके आंसर के बारे में यानी कि जिक्र कर रहे हैं, सीधा आंसर ही बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं चारों ऑप्शन आपको बताऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, तो इसलिए डायरेक्ट मैं आंसर ही बता रहा हूँ आपको। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 17 मेंटल डेवलपमेंट डज नॉट रेफर टू। मेंटल डेवलपमेंट है वो किसको रेफर नहीं करता है। तो इसके अंदर हमारा आंसर होगा कि वो स्मृति को करता है, अवबोध को करता है, तर्क व निर्णय को करता है, लेकिन शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से उसका कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा डी आंसर। 18 में है, ए टीचर ऑलवेज हेल्प्स इज या हर लर्नर्स लिंक द नॉलेज दे have derived in one subject area with the knowledge from other subject areas. This helps to promote. ये किस प्रकार का हेल्प है, तो इसके अंदर हो जाएगा अपना, यानी कि इसका हिंदी देख लो, विद्यार्थी एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। तो इसका हो जाएगा सिंपल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अपना वो ए हो जाएगा आंसर। तो इसका 19 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स ड्यू टू द डेवलपमेंट चेंज ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड। एडोलसेंस पीरियड के अंतर्गत कौन सा प्रोमिनेंट प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके अंदर मुख्यतः एडजस्टमेंट हो जाएगा, लैक ऑफ एडजस्टमेंट, यानी समायोजन की कमी होती है, असमायोजित होता है बच्चा। और 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट ए बिहेवियरिस्ट। कौन सा एक बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं है। तो इसका सिंपल आंसर होगा, एक मिनट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हमारा आंसर होगा, यानी जे.एस. ब्रूनर। तो नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ द लर्निंग द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड। यानी कि ऐसी कौन सी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि तो इसमें एसिमिलेशन तो होगा कि हम सीधा बाहर कोई भी ज्ञान को हम मतलब कि ग्रहण करते हैं, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन तो इसका नहीं होगा, इसका होगा एकोमोडेशन, यानी उस ज्ञान के अंदर हम कोई भी संशोधन करना, मॉडिफाई करना। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा सी, एकोमोडेशंस। और इसमें एक और एकोमोडेशन और एसिमिलेशंस को यानी कि एक समायोजित करने वाला होता है, वो इक्विलिब्रियम होता है, जिसे साम्यदान कहते हैं हिंदी में। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अपना, अनसिंपैथेटिक एंड हर्श एटीट्यूड ऑफ द टीचर इन्फ्लुएंस द। तो इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर वैसे ये दोनों लग रहे हैं इसके आंसर,
अब बोर्ड की आंसर की के ऊपर है कि कौन सा मान्य है। मेरे को ज़्यादा बेटर इसका लग रहा है वो डी लग रहा है, अभिरुचि। अभिरुचि तो इसका इंग्लिश वर्जन देखिए एप्टीट्यूड, अभिक्षमता, अभिक्षमता। तो इसका आंसर मेरे शायद डी नहीं हो सकता, बी होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड तो अभिक्षमता हो गई, अपनी क्षमता को तो वो प्रभावित करेगा नहीं, तो एडजस्टमेंट हो जाएगा इसका आंसर, 22 का आंसर। बाकी आंसर की के ऊपर है। ये डाउट वाला क्वेश्चन भी आप रख सकते हो इसको। नेक्स्ट अपना है 23 नंबर, द टर्म ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी इज गिवन बाई, किसके द्वारा दिया गया इमोशनल इंटेलिजेंसी को? तो डैनियल गोलमैन के द्वारा 1995 के अंदर, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, सिंपल आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस थ्रू विच ए पर्सन लर्न्स टू बिहेव बाई म्यूचुअल डिपेंडेंस फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो इसका कौन सा होगा? यानी कि ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण। एक व्यक्ति जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, तो वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा समाजीकरण, यानी कि सोशलाइजेशंस। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन, ए स्टूडेंट इज अग्रेसिव इन हिज बिहेवियर टूवर्ड्स हिज पीयर ग्रुप एंड डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल, द स्टूडेंट नीड्स हेल्प इन। उसको किस चीज़ की हेल्प यानी कि हो करनी चाहिए, सहायता की आवश्यकता है? तो इसके अंदर साइकोमोटर डोमेन तो नहीं होगा, क्योंकि मनोगत्यात्मक होता है वो तो छोटे बच्चों के लिए होता है, यानी कि मनोगत्यात्मक साइकोमोटर डेवलपमेंट। तो इसमें इसका आंसर होगा वो तो अफेक्टिव डोमेन होगा, यानी कि अफेक्टिव डोमेन, बी नंबर आंसर होगा इसका। और 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ NCF 2005 वॉज। इसके चेयरपर्सन कौन से हैं? इसके चेयरपर्सन हैं तो वो तो सबको पता है, प्रोफेसर यशपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हमारा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चंस है वो NCF 2005 रिकमेंड्स द टोटल होमवर्क टाइम फॉर 10th and 12th स्टूडेंट्स आर। इसका आंसर होगा हमारा ए, 2 hours इन ए डे, यानी कि एक दिन के अंदर 2 घंटे होमवर्क देना चाहिए 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट अपना है 28 नंबर क्वेश्चन, गेस्टाल्ट स्कूल वॉज फाउंडेड, यानी गेस्टाल्ट जो स्कूल्स हैं वो किसके द्वारा किसके द्वारा किए गए, प्रतिपादित किए गए? तो गेस्टाल्ट थ्योरी को तो प्रतिपादित किसने किया था? कोलर ने किया था, लेकिन गेस्टाल्ट स्कूल को फाउंडेड किसने किया था? वो किया था वर्टहाइमर ने, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं वर्दीमर, यानी कि इनका पूरा नाम है मैक्स वर्दीमर। इन्होंने 1912 में इस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी स्कूल को फाउंड किया था, इसका प्रतिपादन किया था। सेकंड यानी कि नेक्स्ट 29 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय। मल्टी फैक्टर एक होता है हमारा, यानी कि एक तो ये तो हिंदी में बहुकारक है, एक होता है बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत और बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसके अंदर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर और बहुकारक यानी कि मल्टी फैक्टर। तो इसने कौन सा पूछा है? मल्टी फैक्टर। यहाँ पे लगा रखा है गार्डनर, ये गलत है। गार्डनर ने मल्टी फैक्टर ने देख करके मल्टी इंटेलिजेंस ही दिया था, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था इन्होंने पूछा बहुकारक। तो बहुकारक का सिद्धांत तो थॉमसन, स्पीयरमैन, गिलफर्ड। तो इसके अंदर स्पीयरमैन, थॉमसन, गिलफर्ड, गार्डनर। इसका आंसर शायद मल्टी फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर बहुकारक। वैसे तो बहुकारक थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, लेकिन इसके अंदर थॉर्नडाइक ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें गार्डनर मान सकते हो आप। बाकी देखो एंड हमारा लास्ट वन इज क्वेश्चन है वो मोटिव्स क्या होते हैं? इंटरनल सोर्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि ये होते हैं वो आंतरिक सोर्स होते हैं बिहेवियर के। तो ए नंबर इसका हमारा क्वेश्चन हो जाएगा।
वैसे देखा जाए जो पहले पेपर हुआ था उसी के लेवल का सा ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ना इजी है ना टफ है, उसी के लेवल का सा है। तो आपको पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।